नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द लिमिटलेस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्तिक मास में अपनाए जाने वाले 8 नियम के बारे में जो हमें धन, सुख और सफलता की तरफ ले जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों, कार्तिक मास शुरू हो रहे हैं। कार्तिक मास को हम दामोदर मास भी कहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्म को, ब्रह्म ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बहुत कुछ बताया है। इस महीने में 33 कोटि देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और मनुष्य के द्वारा किए हुए स्नान, दान, व्रत, तप आदि को विधि पूर्वक ग्रहण भी करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कार्तिक मास में अपनाए जाने वाले 8 नियमों की तरफ, जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और मनोकामना भी पूरी होती है। तो जो हमारा पहला नियम है वो है दीपदान। तो दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार कार्तिक मास में जो सबसे प्रमुख कर्म होता है वो है दीपदान। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होने के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर को धन धान्य से भर देती है। तो इसीलिए इस मास में दीपदान का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। हमारे दूसरे नियम की तरफ चलते हैं, जो कि है तुलसी पूजन। इस महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। यूँ तो तुलसी पूजन हर मास में श्रेयस्कर माना जाता है, किंतु कार्तिक में इसका महत्व कई गुना ज़्यादा बताया गया है। सुबह शाम तुलसी जी के आगे घी का दीपक करना, इससे घर में सुख और समृद्धि भी बनी रहती है। इस मास में तुलसी के पौधे का रोपण करना भी पुण्यदायी माना जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे नियम की तरफ, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। मान्यता होती है कि कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान करना बहुत ही लाभकारी होता है। यदि आपके पास ये संभव नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं। अगर आप नदी के जल में स्नान करने में असमर्थ हैं तो नहाने के पानी में आप किसी पवित्र नदी का जल भी मिला सकते हैं। इस तरीके से आप इस नियम का भी पालन कर सकते हैं। चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं हम, जो नियम है भूमि पर सोना। भूमि पर सोना कार्तिक मास में बहुत ही प्रमुख बताया गया है। माना जाता है कि भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। तो यही वजह है कि भूमि पर सोना कार्तिक मास में बहुत ही ज़्यादा श्रेयस्कर माना गया। तो बढ़ते हैं हमारे 5वें नियम की तरफ। कार्तिक मास में जो हमारा 5वां नियम है उसके अनुसार ये कहा गया है कि इस मास में तेल लगाना वर्जित है। इस मास में केवल एक दिन, जो कि नरक चतुर्दशी या जिसे हम कृष्ण चतुर्दशी भी कहते हैं, केवल एक ही दिन तेल लगाने को हितकर माना गया है। चलते हैं हमारे 6ठे नियम की तरफ, जिसमें ये कहा गया है कि कार्तिक महीने में दाल खाना भी निषेध माना जाता है। उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि दालें हमें नहीं खानी चाहिए। इससे हमें शारीरिक हानि हो सकती है, जो अंततः हमें आर्थिक हानि की तरफ भी ले जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें नियम की तरफ, जिसमें कि ब्रह्मचर्य का पालन बताया गया है। ब्रह्मचर्य का पालन कार्तिक मास के लिए एक अनूठा नियम बताया गया है, जिसके अनुसार यदि इस नियम का पालन नहीं होता है तो उसे पति पत्नी को दोष भी लगता है और उससे अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए यह भी एक बहुत ही हितकर नियम बताया गया है, जिसे हमें मानना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे 8वें नियम की तरफ, जिसमें बताया गया है संयम रखना।
कार्तिक मास में जो भी लोग व्रत करते हैं, तप करते हैं, उन्हें हमेशा तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए, अर्थात कम बोलना, किसी की निंदा या विवाद ना करना और मन पर संयम रखना। इससे उन्हें अनूठे फल भी प्राप्त होते हैं। तो ये है हमारे 8 नियम जो हमें सुख, संपत्ति, सफलता की तरफ ले जाते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।